नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में नहीं पाई जाती है। इसकी संरचना हम लोग देखने वाले हैं। संरचना से हमको ये मालूम चलेगा कि कौन से भाग में कैंसर हो सकता है और कौन से भाग में कैंसर नहीं होता है। ठीक है। साथ में ये जो कैंसर और नॉन कैंसर वाली हम बात कर रहे हैं, इसका सही पता सोनोग्राफी से हमको मालूम चलता है और एक विशेष टेस्ट हम करवाते हैं जिसको मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। उसके बेस पे बोला जाता है कि ये कैंसर वाली कंडीशन है और नॉन कैंसर वाली कंडीशन है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में यदि कैंसर और नॉन कैंसर दोनों हैं, लक्षण लगभग लगभग सेम जैसे आते हैं। तो लक्षण के आधार पे बताना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब टेस्ट करा लेंगे तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। तो देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है। ये आपकी किडनी है, ये राइट किडनी है। यहाँ से निकला है ये यूरेटर, राइट यूरेटर। ये लेफ्ट किडनी है, यहाँ से निकला है आपका लेफ्ट यूरेटर। आके जमा होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं क्या, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है ये आपका यूरेटर है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर आगे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, मतलब बना जुड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है। और यहाँ से यूरिन आपकी फाइनली बाहर निकल जाती है। ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सिर्फ पुरुषों में होता है। यहाँ पर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड आपका, ऐसा आपको दिखेगा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपका यहाँ पर होता है। देखिए बता दूं मैं आपको, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आपकी, जो यहाँ पर है, इसमें ये आपके ब्लैडर के नीचे होती है। ठीक है। और आपके यूरेथ्रा के आजू बाजू होती है कहेंगे। एंड बात करेंगे खासकर इसका एक इफेक्ट हमको आपके लैट्रिन वाले पाइप में भी होता है। तो उसके जस्ट हम पीछे बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका रेक्टम। रेक्टम मतलब एनस या मल द्वार के जस्ट ऊपरी वाला भाग होता है रेक्टम, वो इसके पीछे जस्ट होता है। जब इसमें सूजन आती है, जब इसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, खासकर 50 साल की एज के बाद आपको ये कॉमनली मिलता है, तो वो क्या करता है, इस ब्लैडर को भी दबाता है, कंप्रेस करता है, जिससे पेशाब खुल के नहीं हो पाता है। पेशाब करने में तकलीफ होती है, पेशाब करते समय ताकत लगती है। कई बार सुबह के टाइम पेशाब बूंद बूंद में निकलती है और ये ब्लैडर खाली नहीं होता है, पेशाब की थैली खाली नहीं होती, इसलिए बार बार पेशाब जाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि इन ग्लैंड ने उस पाइप को, आपके जो ये ब्लैडर, ये जो यूरेथ्रा के पाइप को दबा दिया है। इसके अलावा कई बार इसकी साइज इतनी अधिक बढ़ जाती है कि पीछे की ओर जो आपके रेक्टम वाला पार्ट है, इसको भी दबाता है, जिससे लैट्रिन करने में दिक्कत होती है। कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या आपको हो जाती है, लैट्रिन करने में ताकत लगती है, ये आपको समस्या कई बार मिल जाती है। ठीक है। तो ये कुछ लक्षण मिलते हैं जो आपको कैंसर और नॉन कैंसर दोनों कंडीशन में मिलती है, आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। यदि हम बात करें नॉन कैंसर वाली कंडीशन, तो उसको हम बोलते हैं बीपीएच, बेनाइंग प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। बेनाइंग प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। बहुत कॉमनली 50 साल के बाद आपको मिलती है। दवाओं से इसको ठीक किया जा सकता है, खासकर होम्योपैथिक दवा की बात करेंगे, उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है, बिना सर्जरी के आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन यदि कैंसर वाली कंडीशन है तो उसमें आपको होम्योपैथिक दवा के साथ में आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन प्रॉपर लेनी पड़ती है, तो उसमें भी आपको कई बार लाभ मिल जाता है। ठीक है। तो क्योंकि प्रोस्टेट के बहुत सारे पेशेंट मैंने ठीक किए हैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से इसको बताता हूँ और इसलिए इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। इस सीरीज़ में आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए। आगे बात करते हैं। ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड में 5 सरफेस पाई जाती हैं। ठीक है। 5 लोब्स पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। 5 सरफेस हो गई, 5 लोब हो गए और 3 जोन पाए जाते हैं। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना। 5 सरफेस हैं, 5 लोब हैं और 5 जोन हैं। यदि हम लोब की बात करें, खासकर यदि हम लोग मिडिल लोब की बात करें या मीडियन लोब की बात करें, मिडिल लोब बोल दें, मीडियन लोब बोल दें, इस लोब में, इस लोब के भाग में या इस लोब वाले एरिए या ग्लैंड का जो ये मिडिल लोब है, यहाँ पर यदि आपको इनलार्जमेंट मिलता है, यहाँ पे ग्लैंड में सूजन मिलती है, इस भाग की ग्लैंड में इसका साइज बढ़ जाता है, मिडिल लोब वाला पार्ट का साइज बढ़ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कैंसरस कंडीशन है। एग्जैक्टली क्या है, बीपीएच है,
बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हम इसे बोलते हैं, जो खासकर 50 साल के बाद आपको मिल सकती है। लेकिन यदि हम जोन की बात करते 3 जोन, इसमें एक होता है पेरिफेरल जोन। यदि इस जोन में ग्लैंड में सूजन मिलती है, इस जोन के एरिया में ग्लैंड इनलार्ज बढ़ जाती है, तो हम इसे कैंसर वाली कंडीशन के बारे में सोच सकते हैं। और ये दोनों हमको कैसे मालूम चलेगा? जब आप सोनोग्राफी कराएंगे तो सोनोग्राफी में लिख के आएगा कि मिडिल लोब में सूजन है, तो आपको BPH के बारे में सोचना है। इसके अलावा आपको पेरिफेरल जोन में वहाँ पर सूजन है या साइज बढ़ा हुआ है, तो आपको सोचना क्या है कि कैंसर वाली कंडीशन हो सकती है। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा आपको। साथ में आपको याद रखना है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये काम क्या करती है। ये एक विशेष प्रकार का एक लिक्विड बनाती है, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। प्रोस्टेट से निकलने वाला लिक्विड होता है। जो आपका वीर्य होता है, जो सीमेन होता है, वो उसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो जब टेस्टिकल्स के अंदर बनते हैं, वहाँ से बनने के बाद एक पाइप के द्वारा आपके ऊपर आते हैं। लेकिन उन स्पर्म को प्रॉपरली मूव करने के लिए, उनको न्यूट्रिएंट देने के लिए, उनको इंजरी से या चोट से बचाने के लिए जब सेक्सुअल रिलेशन होता है और जब वीर्य बाहर निकलता है तेजी के साथ, तो उसमें आपका फ्लूइड निकलता है और उस फ्लूइड में वीर्य में क्या होते हैं, आपके स्पर्म भी होते हैं। लेकिन वो स्पर्म को चोट ना लगे, वो स्पर्म हेल्दी रहे, तो उसके लिए जो लिक्विड वहाँ जो पाया जाता है, लिक्विड आपको दिखता है, वो लिक्विड ही क्या होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर वीर्य के लिए, स्पर्म की प्रोटेक्शन के लिए, उनके न्यूट्रिएंट के लिए। और यदि कोई बच्चे के लिए बारे में सोच रहा है तो उस स्पर्म को बच्चेदानी तक प्रॉपरली पहुंचाने के लिए ये जो वीर्य है जो प्रोस्टेट से बनता है वो बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है पुरुषों में पाई जाती है, खासकर प्रोस्टेटिक फ्लूइड को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वीर्य के लिए, सीमेन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। जो आपको याद रखना है, किसी पुरुष में स्पर्म यदि हेल्दी हैं तो वो 100% डिपेंड करते हैं, आपको याद रखना है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो उसको न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं बच्चेदानी के अंदर। ठीक है, यदि जिसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड नहीं पाया जाएगा तो आप समझ जाइए कि उसके स्पर्म डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, उनमें मूवमेंट नहीं मिलेगा और हो सकता है कि वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, वो लिक्विड की हेल्प से ही वो बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्रोस्टेट की संरचना, जिसमें आपको याद होना चाहिए। मिडिल लोब की बात करेंगे जब भी आप, तो आपको याद रखना है वो क्या है, आपका नॉन कैंसर कंडीशन BPH है। और यदि आपके पेरिफेरल जोन में आपको मिलता है तो आपको याद रखना है वहाँ कैंसर वाली कंडीशन हो सकती है। इसमें एक टेस्ट मैं आपको बता रहा था, PSA एक टेस्ट होता है जो ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसमें PSA टेस्ट लगाते हैं। नॉर्मल रेंज होती है 4। यदि 4 से ज़्यादा आपको मिल रहा है तो कैंसर वाली कंडीशन के बारे में सोचा जाता है। कई बार PSA 10 भी मिलता है, 15 मिलता है, 100 PSA तक भी मैंने देखा है, जिसको होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा नॉर्मल किया जा सकता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के द्वारा। ठीक है, तो 100 PSA भी मैंने नॉर्मल कंडीशन में लेके आया है, 50 भी है, 30 भी है, तो दवा लेनी पड़ेगी, प्रॉपरली आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन हर पेशेंट की अलग अलग कंडीशन होती है। कुछ पेशेंट में कई बार रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट आता है कि वहाँ से आप उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट आपको रिजल्ट मिलते हैं। यदि आपकी PSA बढ़ के आ रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है, कैंसर वाली कंडीशन आपको है, तो आप दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन का सपोर्ट ले सकते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने में। ठीक है, तो इसके लिए आप संपर्क करें। इसके अलावा क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।